तो समीप भाई आपने 5,000 से भी ज़्यादा वीज़ाज लगवाए, लोगों को अप्रूव कराए हैं। यू हैव बिग पोर्टफोलियो फॉर हैप्पी क्लाइंट्स। तो आज हमारे भी कुछ व्यूअर्स हैं जो आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो उस पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल केडी भाई, इट्स माय प्लेजर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं समीप भाई से, जो कि है नेवोन इमिग्रेशन से। समीप भाई, आप हमारे व्यूअर्स कुछ बताएं अपने बारे में। केडी भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरा नाम समीप है, मैं नवोन इमिग्रेशन में लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर हूँ। हम पिछले 5-6 सालों से इमिग्रेशन का काम करते हैं यहाँ पे, बेस्ड इन ऑकलैंड। और आप कह लो कि जो हमारा मेन काम है वो है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को लेकर। सो इफ यू आर लुकिंग टू गेट सोल्यूशंस फॉर एनी टाइप ऑफ न्यूजीलैंड वीजास, वी कैन हेल्प यू, वी आर लाइसेंस एडवाइजर्स। पर उसके साथ साथ हम ऑस्ट्रेलिया का भी काम करते हैं और कनाडा का भी काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के वीज़ा लगवाने हैं तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं आपसे पहले सवाल से, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और सभी टॉपिक्स तो हम आज कवर नहीं कर सकते गाइस। तो हमने टॉपिक जो पिक किया वो है पेरेंट्स रेजिडेंट वीज़ा, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई कौन लोग हैं जो पेरेंट्स को बुला सकते हैं? क्या सभी बुला सकते हैं या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है जो बुला सकते हैं? तो कौन बुला सकते हैं? जी केडी भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज पेरेंट रेसिडेंट कैटेगरी को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। इसमें से जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सबको, विच इज टू डू विद द एलिजिबल स्पॉन्सर, कि कौन रेसिडेंट चाइल्ड है जो एलिजिबल है जी। तो वो स्पॉन्सरशिप के लिए यू नीड टू बी अ रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 3 years टू बिकम एन एलिजिबल स्पॉन्सर। तो अगर आपकी रेसिडेंसी अभी आई है, या तो अगर 3 साल के अंदर हो अभी आप रेसिडेंसी के बाद, देन यू आर नॉट एन एलिजिबल स्पॉन्सर। आपको 3 साल के लिए वेट करना है। तो अगर मेरे को आज रेजिडेंट वीज़ा मिलता है तो मुझे 3 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। एग्जैक्टली, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो काफी लोग ओके, एक और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किए, मैसेज किए हैं। तो समीप भाई, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि मैं भी हैरान हो गया था कि उसमें बताया कि पेरेंट्स को भी आइल्स से पीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था ये कि हमारे पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो वो ये आइल्स का एग्जाम कैसे देंगे? वो तो पास ही नहीं हो सकते हैं। जी जी। तो क्या वो कभी यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सो आपको मैं ये कहूँगा कि आईएल्स में जो स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। अब किसी पेरेंट्स के लिए वो ज़्यादा हो सकती है, जैसे यू नीड एन ओवरऑल 5 in order to become eligible। बट अगर आपको ओवरऑल 5 नहीं आता है, जनरल एग्जाम देना है, जनरल एग्जाम देना है, 5 की रिक्वायरमेंट, 5 की रिक्वायरमेंट है। उसमें भी थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन है, बट अगर हम ऊपर से बात करें तो ओवरऑल 5 की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपको नहीं आता है वो, या अगर आप ये कहते हो कि मुझे आईएल्स नहीं देना है जी, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज ईसोल जिसको कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको कितने बैंड आता है जी, उस पे वो ईसोल की फीस डिसाइड होती है। तो फॉर एग्जांपल अलग अलग कैटेगरीज फॉल करती है उसमें, कि अगर आपको 3.5 से कम बैंड आ रहे हैं, अगर आपको 3.5 से ज़्यादा बैंड है बट 5 से कम है जी, तो आपको जितने ज़्यादा बैंड आएंगे उतनी फीस आपको कम देनी है, और जितने आपको कम बैंड आएंगे उतनी फीस ज़्यादा देनी है। तो रफली ये फीस कितनी होती है? लेट्स से बैंड आए नहीं, 3 बैंड आए हैं, जहाँ तक मुझे पता है तकरीबन 6,500 के आसपास आपको वो फीस पड़ सकती है। और चेंज होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। और रेकमेंड तो मैं यही करूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ईसोल और गोइंग फॉर दीज काइंड ऑफ लाइक पेड सर्विसेज, you at least attempt the IELTS once। Okay। because IELTS में आपको बेसिकली अगर आप देखो तो आपको जो एग्जाम देने के लिए आपको जो खर्चा है वो तकरीबन 15,000 का है रुपये, अगर हम रुपीज़ में वो करें तो अगर आप 2 टाइम भी करते हो कोशिश, और अगर आपको थोड़े बहुत ज़्यादा बैंड भी आ गए, देन यू आर सेविंग योरसेल्फ अ लॉट ऑफ मनी। तो बेसिकली अगर गाइज आप यहाँ पर अपने पेरेंट्स की वीज़ा लगवा रहे हैं, रेजिडेंट वीज़ा लगवा रहे हैं, तो अगर उनके इंग्लिश में उतने बैंड नहीं भी आ पा रहे हैं तो फिर भी सॉल्यूशन है इनके पास। आप वो कोर्स लेते हो, कोर्स में जाना पड़ता है पेरेंट्स को, और उसकी फ़ीस होती है, जितने कम बैंड उतनी ज़्यादा फीस। कहीं ना कहीं $6,500 के आसपास खर्चा आ सकता है अगर बिल्कुल भी बैंड्स अच्छे नहीं आए हुए हैं। बट टेंशन नहीं है, वीज़ा आता है, एक कैटेगरी में हम फॉल कर सकते हैं। तो अगला सवाल शुरू करते हैं आपके साथ। तो समीप भाई, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है, सबका आया मेरे को इंस्टाग्राम पे, बहुत लोगों ने मैसेज किया जब मैंने उनको बताया वीडियो डालने वाला हूँ मैं, कि बहुत सारे पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है जी। और जैसे आपने मुझे बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए पेरेंट्स को जी, तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो बर्थ सर्टिफिकेट था ही नहीं जी। तो उस कैटेगरी में कैसे, उसका सॉल्यूशन क्या, रास्ता कैसे निकालें जी? तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो हमारे इंडियन ओरिजिन्स के पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, बिकॉज कई लोगों के पास नहीं होता है। तो वो केस में एक तो आप नो रिकॉर्ड वाला इशूइंग अथॉरिटी, सो व्हेन आई से इशूइंग अथॉरिटी, कई लोग यहाँ पे हाई कमीशन पे जाके एक लेटर लिखवा कर आते हैं वेलिंगटन में,
वो ये लोग कंसिडर नहीं करते इमिग्रेशन में। सो आप जिस भी स्टेट में आप बॉर्न हुए थे, वो स्टेट की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो नॉर्मली आपको ये नो रिकॉर्ड वाला इशू सर्टिफिकेट जिस स्टेट में जो गवर्निंग बॉडी है जो ये लिखती है जी, वहां से लिखवाना चाहिए जी, कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट का यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ओके। और उसके साथ साथ फिर आपको 10th की लीविंग सर्टिफिकेट या और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो 2-3 और आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स पढ़ाई नहीं की है पेरेंट्स ने जी, तो वो केस में हमें कवर लेटर वगैरह करा के और फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये जो तो ये सब चीजें आप भी हेल्प करते हैं जी, अरेंज करवाने में, डॉक्यूमेंट्स बताने में। जी, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन एक इशू आता है हमको, ये कई सारे पेरेंट्स के पास होता ही नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये एक है प्रोसेस। तो गाइस अगर आप में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है कि जैसे आप डाउट में थे कि पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट फुलफिल किया जा सकता है, उसका प्रोसेस होता है पूरा, तो उस प्रोसेस के लिए भी आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो भाई अगले सवाल पे आते हैं कि फीस कितनी लगती है। अब अगर मुझे आज अपने पेरेंट्स को बुलाना है यहाँ पे, तो क्या फीस है उनके बुलाने के लिए, कितना खर्चा आएगा? देखो, अगर हम ऊपर बात करें तो तकरीबन EOI और इनविटेशन के बाद जो हमें रेजिडेंसी की एप्लीकेशन करनी होती है, उसका 6,000 का वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी का खर्चा है। ओके। अभी जो नई रिक्वायरमेंट आई है 1 अक्टूबर के बाद, जो फीस चेंज हुई है और प्राइस इंक्रीज हुई है, यू आर रफली पेइंग अराउंड $500 to $600 फॉर द EOI एंड देन द रिमेनिंग पार्ट फॉर द इनविटेशन जब आप रेसिडेंसी फाइल कर रहे हो, तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी का 6,000 का खर्चा है। तो ये इमिग्रेशन को जाती है ये फीस, ये इमिग्रेशन की फीस है जी, ठीक है। तो गाइज आपको फीस भी पता चल चुकी है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन बुला सकता है, कितना कमाना चाहिए हमको यहाँ पे? फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मॉम को यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा पे बुलाना चाहता हूँ, तो मैं और मेरी पार्टनर को मिलकर कितना पैसा कमाना चाहिए कि हम अपनी मॉम को यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा दिला सकें? जी, तो इसमें केडी भाई बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे टेबल्स है जो हम लिंक पे या कहीं पे वी कैन पुट इट सो दैट दे कैन लुक इनटू देयर सिचुएशन। बट अगर हम रफली बात करें तो सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमारे कितने पेरेंट को हमें बुलाना है। सो फॉर एग्जाम्पल 2 पेरेंट को बुलाना है, एक जैसे एक एक करके समझते हैं। लेट्स से मुझे सिर्फ अपनी मॉम का रेजिडेंट वीज़ा लगवाना है, जी, तो क्या मैं और मेरी पार्टनर दोनों मिला करके पैकेज दिखा सकते हैं? जी, बिल्कुल दिखा सकते हो। अगर हम अगेन अप्रोक्सीमेशन में बात करें तो जो करंट थ्रेशोल्ड है वो तकरीबन 130-132 के आसपास है। सो यू नीड टू बी अर्निंग अराउंड $130,000 to $132,000। तो बेसिकली मैं और मेरी वाइफ अगर 130 अराउंड 130 के कमाते हैं बिना टैक्स कटे, जी, सब कुछ मिला करके ग्रॉस जो आ रहा है जी, तो अगर 130 का पैकेज है तो हम एक पेरेंट को, अपनी मॉम को हम यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा में एप्लीकेबल करा सकते हैं। जी, तो बेसिकली ये काम ऐसे करता है कि जब आपकी EOI एक्सेप्ट होती है जी, वहाँ से आपको 3 साल पीछे जाना है। ओके। और उसमें से आपको 2 साल के इनकम क्राइटेरिया को मीट करना है। अगर मैं ऐसे समझूँ तो पिछले 3 साल में से जो भी बेस्ट 2 साल आपकी इनकम 130 के आसपास है, चलो 1 साल में अगर नहीं थी पर 2 साल बेस्ट थे उसमें 130 की अप्रोक्स है, तो हम कर सकते हैं बिकॉज ये साल 130 है, पिछले साल अगर आप देखो तो 130 से थोड़ी कम ही थी जी, उसके पहले और कम थी। ओके। तो आपकी एवरेज उतनी होनी चाहिए, अगर उतनी है तो आप शायद फॉल कर जाओगे। जी। और अगर मैंने अपनी मॉम डैड दोनों का रेजिडेंट वीज़ा लगवाना है, दोनों को एक साथ यहाँ पे PR दिलवानी है, तो एज अ कपल हम कितना पैसा कमाएं कि हम उनको करवा सकें? जी, तो अभी के अगर आप इनकम थ्रेशोल्ड के हिसाब से अगर आप बात करो तो द इनकम इज अराउंड $165,000 ओके, दैट यू बोथ नीड टू अर्न कंबाइंड। ओके। तो एक टाइम हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा हो गई थी, 200 के से भी ऊपर मांग रहे थे, तो वो चीज़ हट चुकी है? वो चीज़ हट चुकी है अभी फिलहाल। आपका जो अगेन यू हैव टू लुक एट द बेस्ट 2 आउट ऑफ द 3 years वंस यू गेट इनवाइटेड, बट फिलहाल जो अगर आप लेटेस्ट देखो तो 165,000 है। ओके। तो गाइज अगर आपकी एज अ कपल इनकम अराउंड 130K है तो आप एक पेरेंट को तो यहाँ पे एटलीस्ट रेजिडेंट वीज़ा दिलवा सकते हो, और अगर दोनों मिलके अराउंड 165K कमाते हो, 165 के आसपास कमाते हो, तो आप दोनों ही पेरेंट्स को यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा लगवा सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किए हैं आपको, तो सारी चीज़ों में आप क्वालिफाई होने चाहिए, तो ये एक पार्ट है। तो गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, और भी छोटी मोटी और भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आप हमको कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा उसका हम जवाब देने की पूरी ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच केडी भाई। एंड वही है कि जो हमने अभी क्राइटेरिया डिस्कस किए वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे जिसको आपको असेस करना है, बट अगर आपको डिटेल्ड असेसमेंट चाहिए देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके पेरेंट्स का प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल किसी लाइसेंस एडवाइजर के पास, जैसे हम है, आप उनसे असेसमेंट करवा के ही एक डिसीजन ले रहे हो। जी। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड यहाँ पे रहते हैं जो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाने की सोच रहे हैं, आप उनके साथ भी वीडियो शेयर कर देना, और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपके पास आने वाली जल्दी। थैंक यू समीप भाई, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू केडी भाई।